नमस्कार, मैं हूं सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, स्पेलकास्टर एंड लाइफ कोच। और आज मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूं आपके इस अपने चैनल टैरोट बाय सिल्की पे। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, जहां से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो आज जो हम कर रहे हैं वो एक टाइमलेस रीडिंग है। तो ये आप जब भी आपके YouTube स्क्रीन पे, जब भी आपके पास ये वीडियो आए, ये आप तभी देख सकते हैं, ये आपके लिए तभी से वैलिड है। तो आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए। वो है जो मेरे पास बहुत मैसेजेस भी आते हैं जिस चीज़ से कि मैम हमारे पार्टनर की करंट इंटेंशंस क्या है हमारे लिए, वो हमारे में क्या सोच रहा है, क्या हमारा रिकन्सिलिएशन होगा, क्या सिचुएशन है वो, मतलब आपको जानना है कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो आज हम उसी के बारे में रीडिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास सामने दो स्टोन्स है, दो क्रिस्टल्स हैं, एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। तो दिस इज पाइल वन एमेथिस्ट एंड दिस इज पाइल 2 क्लियर क्वार्ट्ज। मैं इसकी क्लियर क्लोजअप पिक्चर भी दे दूंगी, बट स्टिल इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन हैव अ लुक। तो इसमें आप इन दोनों स्टोन्स पे मेडिटेट करिए एंड जो भी स्टोन आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसकी तरफ आप उसकी रीडिंग देखिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं नीचे नेम सिलेक्शंस भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके अकॉर्डिंग भी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। अगर आपने एमेथिस्ट चूज किया है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आप या तो बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी चीज को लेके, हीलिंग की आपको बहुत जरूरत है, आपको फोकस की बहुत जरूरत है, ये आपको हील करता है। एमेथिस्ट जो है ये जाना जाता है हीलिंग के लिए, हीलिंग पर्पस के लिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ये आपको बूस्ट करता है, आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और ये मेरे पास अगर आप देखोगे तो मेरे पास बहुत सारे एमेथिस्ट है। इसी टेबल पे यू कैन सी 3 या 4 एमेथिस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोन, वेरी वेरी पॉजिटिव स्टोन, ये बहुत ही पॉजिटिव वाइब देता है। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 यानी एमेथिस्ट चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पार्टनर की अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। अच्छा, इस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो उसको आप ले लीजिएगा। जितने भी पाइल 1 हैं, जितने भी पाइल 1 व्यूवर्स हैं, उनकी करंट इंटेंशंस क्या है, उनके पार्टनर के उनका फ्यूचर स्टेप क्या होगा, क्या उनको रिकनसाइल करेंगे या नहीं। और हम देखेंगे एक एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। Okay, let's start. Okay. कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं हम लोग। आपके पार्टनर की करंट इंटेंशंस क्या है इस पे।
नाउ लेट्स सी कि वो आपके बारे में फ्यूचर में इन नेक्स्ट 72 आवर्स उनका क्या एक्शन होगा या उनकी थिंकिंग क्या होगी आपके बारे में। पाइल 1, व्हाट आई एम सीइंग कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अच्छा, 1 कार्ड कि विल ही रिकंसाइल और नॉट। ओके ओके, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो पाइल नंबर 1, व्हाट आई फील यहाँ पे कि आपके जो पार्टनर है वो एक कहीं ना कहीं स्पीडी कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं किसी तरीके से, किसी चीज़ों को एक क्लियर कन्वर्सेशन चाहिए उनको कि क्लियर बात हो। कोई कहीं पे हो सकता है कुछ बातें जो है आपको क्लैरिटी चाहिए कई चीज़ों पे, तो आपको वो क्लैरिटी देना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, और अगर आपका रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं वो किसी टॉपिक पे आपको एक क्लियर व्यू देना चाहते हैं कि वो चाहते हैं क्या है और वो क्या चाहते हैं, कैसे वो चीज़ें प्रोसीड हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि वो बहुत ही, अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं आप लोग तो वो बहुत ही पेशेंस लेके बैठे हुए हैं। अगर आप लोग पार्टनर्स जो हैं वो बहुत पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको कोई कुछ चीज़ें ना बहुत परेशान कर रही है। वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ के लिए क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको किस एक्शन लेना चाहिए। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोला कम्युनिकेशन, तो हो सकता है उनको समझ नहीं आ रहा वो आपसे बात बोले या नहीं बोले, या तो बोले तो कैसे बोले। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही स्ट्रेंथ रख के एक पेशेंस लेवल को मेंटेन करके चीज़ों को बात मतलब उस बात को रोका हुआ है उन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग मैरिड भी हों, बिकॉज मुझे यहाँ पे किड्स भी दिख रहे हैं कि यहाँ पे किड्स भी इन्वॉल्व हैं उन चीज़ों में। हो सकता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा हो सकता है। और तो आपके पार्टनर बस यही सोच रहे हैं कि कैसे वो एक क्लियर कम्युनिकेशन करें। अगर मैं बोलूं कि वो आपके बारे में अभी क्या सोचे, तो वो कहीं ना कहीं आपके इनोसेंस से बहुत ही प्रभावित है, आपके इनोसेंस को लेके, आपका जैसे आप उनको आप उनसे प्यार करते हो या आप उनको नर्चर करते हो इस रिलेशनशिप को, तो उस चीज़ को लेके वो कहीं ना कहीं बहुत ही आपसे इम्प्रेस्ड हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ आपसे बात हो, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अगर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स की भी रीडिंग देखूं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में भी कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही ग्राउंडेड पर्सनालिटी समझते हैं, जो कि जिसको ये पता है कि एक फैमिली को, एक रिलेशनशिप को कैसे लेके चलना है, कैसे आगे चीज़ों को लेके चलना है, कैसे टेक ओवर करना है चीज़ों को, मतलब कैसे बैलेंस करना है, टेक ओवर इन द सेंस कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को। तो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो हाँ, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है, बहुत ही क्लियर है। बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पाइल 1, जिन लोगों ने भी एमेथिस्ट चूज किया, जो पाइल 1, कि कहीं ना कहीं उनकी फैमिली जो है इस बारे में नहीं मान रही है, या हो सकता है फैमिली रिलेटेड कोई फैमिली जिनको वो फैमिली मानते हैं वो, या फिर फैमिली से के थ्रू कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट होते हुए दिख रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिकंसाइल करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे, जैसे मैंने बोला क्रॉस रोड्स, कि वो क्रॉस रोड्स पे वो दो चीज़ों पे वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं कि उन्हें क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो जम्बल्ड अप है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या डिसीजन लेना है। तो वो कहीं ना कहीं फैमिली और आप में से एक चीज़ चूज नहीं कर पा रहे, क्या पता ये ऑप्शन हो कि क्या, मतलब ये दो ऑप्शन हो जो इसमें से उनको चूज करना है। इसलिए वो ना बहुत पेशेंस लेके वो चुप बैठे हुए हैं, वो भी ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। ऑल्दो अगर मैं उनकी अंदर की बताऊँ, एक इंटेंशन बताऊँ, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो इस रिलेशनशिप को रिकवर करना चाहते हैं। बट उनकी इंट्यूशन भी ये कहती है कि उनको आपसे बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन भी ये बात बोल रही है कि उनको आपसे बात करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फ्यूचर में किंग एंड क्वीन दोनों आया है, तो क्या आपके जो
पार्टनर हैं वो आपको अपना कंपैटिबल मानते हैं, वो मानते हैं कि आपसे बेटर उनके लिए कोई पार्टनर नहीं हो सकता। जितने बेस्ट आप उनको कंपैटिबिलिटी जितनी अच्छी आपकी और उनकी है उतनी अच्छी किसी और के साथ उनकी नहीं हो सकती। वो आपसे बोलने में कई बार कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि वो आपसे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उनको सोचना नहीं पड़ता, समझना नहीं पड़ता, उनके मन में जो आता है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ बोल देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें आगे कि वो रिकनसाइल करेंगे, क्या वो स्टेप लेंगे कि नहीं लेंगे, तो मुझे कहीं ना कहीं फैमिली से इशू लग रहा है, या हो सकता है कि आप लोग के बीच में अगर आपने बेट्रे किया है तो उनकी फैमिली नहीं मान रही है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनकी फैमिली ही एक प्रॉब्लम है, एक मेजर प्रॉब्लम है, उनकी फैमिली नहीं चाहती इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, और यही रीज़न है कि वो आपसे चाह कर भी बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बोलूँ पाइल 1, तो मुझे अभी चांसेस कम लग रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे या किसी तरीके से आपसे बात करेंगे, ऑल्दो वो करना चाहते हैं, बट वो सोच रहे हैं बट वो एक्शन नहीं ले रहे हैं इस चीज़ को लेके। अब हम देख लेते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स की तरफ से क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो क्या गाइडेंस है एंजल्स का पाइल 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे आया है येस। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका आंसर है येस। और इन द नियर फ्यूचर, यानी कोई भी काम अगर आप करना चाह रहे हैं तो हाँ वो नियर फ्यूचर में हो जाएगा। और लास्टली आया है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की बहुत ज़रूरत है, उसको निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है पाइल 1 के लिए। ओके, तो यहाँ पे आया है स्ट्रैटेजी एंड द गार्डन एंड द गेट। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, तो जिसका बॉटम एंड द गार्डन एंड द गेट का मतलब कहीं ना कहीं है कि आपके पास अबंडेंस आती भी दिख रही है। इन नियर फ्यूचर आपके पास अबंडेंस आ रही है, या फिर देयर इज लॉट ऑफ आपको ज़्यादा नेचर के करीब रहने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है। और स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं डिप्लोमैट होना है, एक स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी है एक रिलेशनशिप में भी। स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आप माइंड गेम्स खेलो। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि आपको कहाँ पे क्या बोलना है, थोड़ा सा अलर्ट रह के बोलो। किसको क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, किसको क्या चीज़ बुरा लग रहा है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको अपने पार्टनर से बात छुपाने की ज़रूरत है। आप बोलो, क्लियरली बोलो, बट ऐसा मत बोलो कि सामने वाले को बुरा लग जाए। तो हम कई बार हम सच्चाई भी आगे रख सकते हैं, बट इस वे में कि हाँ सामने वाले को बुरा ना लगे। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग पाइल 1। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। रीडिंग अच्छी लगी हो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। और वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हम करेंगे पाइल 2 यानी रोज क्वार्ट्स। जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्स सेलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग। अगर आपने रोज क्वार्ट्स सेलेक्ट किया है तो कहीं ना कहीं आप या तो लव के लिए ढूंढ रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको लव की ज़रूरत है आपके लाइफ में। आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो आपको अंडरस्टैंड करे, समझे। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कई लोग जो हैं वो खुद को सेल्फ लव करने की उनको बहुत ज़रूरत है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम सबको अपने आप से बहुत प्यार करना चाहिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तभी किसी और से प्यार कर पाएंगे। तो हो सकता है कि अगर आप इस स्टोन से, इस प्यारे से स्टोन से अट्रैक्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको या तो सेल्फ लव की ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र भी हो सकता है, कुछ लोगों का हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है और वो न्यू रिलेशनशिप्स या पार्टनर जो उनके लिए डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोन फॉर अट्रैक्टिंग
ट्रू लाइफ पार्टनर। आप देखते हैं पाइल 2 यानी रोज क्वार्ट्ज जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, उनके पार्टनर अभी उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है, करंट इंटेंशन, नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या सोचेंगे, क्या उनकी इंटेंशन होगी, क्या आपके पार्टनर आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में कॉन्टैक्ट करेंगे, और अगर नहीं तो उसका रीज़न क्या होगा। उसके बाद हम एंजल्स रीडिंग्स यहाँ से भी कार्ड लेंगे एंड हम इस फाइल से भी हम लोग कार्ड्स लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूँ ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो उसको आप रख लीजिएगा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या होंगे। क्या पाइल 2 के पास में उनको नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको कांटेक्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर या तो किस तरह की एंडिंग के थ्रू गए हों। हो सकता है यहाँ पे जो 75 to 80% पीपल हैं वो एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है और उनकी बात नहीं हो रही है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग एक घर में रह के भी आप लोग की बात नहीं हो रही है, वो एक कम्युनिकेशन नहीं है, किस तरह के एंडिंग से आप लोग गुजरे हैं हो सकता है। बट अगर मैं देखूं आपके पार्टनर आपको क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो आपको एक बहुत ही होता है ना कि एक पर्सन जो इमोशनली स्टेबल है, जिसको पता है कि मैं क्या हूँ और मुझे आगे कैसे चीज़ों को ले जाना है। अ लीडिंग पार्टनर और लीडर इन अ फैमिली, आप वो आपको ऐसे देखते हैं लीडर इन अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को लेके पुल कर रहा चला रहा हो। अगर वो आपके लिए वो आपको अपनी हैप्पीनेस समझते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको एक खुशी देते हैं, एक सुकून देते हैं, एक सुकून वाली एनर्जी है। यहाँ पे मेरे पास मैरिज का कार्ड भी आया, यहाँ पे मेरे पास हेरोफेंट भी आया। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड बात हो, या फिर मैरिज को लेके कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशंस आए हों। आपने कमिटमेंट मांगा, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक एंडिंग आई हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, हो सकता है। और अगर मैं रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक एंडिंग आई हो, और मैं अगर यहाँ पे देखूं तो एक मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि एक अपने आप को एक इमोशनल साइड से निकाल के एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाए, प्रैक्टिकली लाइफ को देखना स्टार्ट करें। चल ठीक है, नहीं हुआ, आगे देखते हैं। बट गाइस व्हाट आई एम सीइंग कि वो इसमें कहीं ना कहीं एक
फेल हो गया, बिकॉज वो उनका कहीं ना कहीं एक अंदर से ना वो परेशान हो गए हैं वेट कर करके कि हाँ कब मेरे पास ऐसा पार्टनर आएगा जो मेरे लायक होगा। वो कहीं ना कहीं आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं। दोनों ही रीडिंग्स में ऐसी बातें आई हैं, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप उनसे आके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर तो किस तरह की एंडिंग के थ्रू गए हूँ, हो सकता है यहाँ पे जो 75 to 80% पीपल हैं वो एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है और उनकी बात नहीं हो रही है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग एक घर में रह के भी आप लोग की बात नहीं हो रही है। वो एक कम्युनिकेशन नहीं है, किस तरह के एंडिंग से आप लोग गुजरे हैं हो सकता है। बट अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर आपको क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो आपको एक बहुत ही होता है ना कि एक पर्सन जो इमोशनली स्टेबल है, जिसको पता है कि मैं क्या हूँ और मुझे आगे कैसे चीज़ों को ले जाना है। अ लीडिंग पार्टनर और लीडर इन अ फैमिली, वो आपको ऐसे देखते हैं लीडर इन अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को लेके पुल कर रहा चला रहा हो। अगर आपके लिए वो आपको अपनी हैप्पीनेस समझते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको एक खुशी देते हैं, एक सुकून देते हैं, एक सुकून वाली एनर्जी है। यहाँ पे मेरे पास मैरिज का कार्ड भी आया, यहाँ पे मेरे पास हेरोफेंट भी आया। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड बात हो, या फिर मैरिज को लेके कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशंस आए हों। आपने कमिटमेंट मांगा, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक एंडिंग आई हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, हो सकता है। और अगर मैं रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक एंडिंग आई हो, और मैं अगर यहाँ पे देखूं तो एक मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि एक अपने आप को एक इमोशनल साइड से निकाल के एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाए, प्रैक्टिकली लाइफ को देखना स्टार्ट करें। चल ठीक है, नहीं हुआ, आगे देखते हैं। बट गाइस व्हाट आई एम सीइंग कि वो इसमें कहीं ना कहीं एक फेल हो गया, बिकॉज वो उनका कहीं ना कहीं एक अंदर से ना वो परेशान हो गए हैं वेट कर करके कि हाँ कब मेरे पास ऐसा पार्टनर आएगा जो मेरे लायक होगा। वो कहीं ना कहीं आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं। दोनों ही रीडिंग्स में ऐसी बातें आई हैं, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप उनसे आके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर तो किस तरह की एंडिंग के थ्रू गए हूँ, हो सकता है यहाँ पे जो 75 to 80% पीपल हैं वो एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट में है और उनकी बात नहीं हो रही है, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप लोग एक घर में रह के भी आप लोग की बात नहीं हो रही है। वो एक कम्युनिकेशन नहीं है, किस तरह के एंडिंग से आप लोग गुजरे हैं हो सकता है। बट अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर आपको क्या आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो वो आपको एक बहुत ही होता है ना कि एक पर्सन जो इमोशनली स्टेबल है, जिसको पता है कि मैं क्या हूँ और मुझे आगे कैसे चीज़ों को ले जाना है। अ लीडिंग पार्टनर और लीडर इन अ फैमिली, वो आपको ऐसे देखते हैं लीडर इन अ रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप को लेके पुल कर रहा चला रहा हो। अगर आपके लिए वो आपको अपनी हैप्पीनेस समझते हैं, कहीं ना कहीं आप उनको एक खुशी देते हैं, एक सुकून देते हैं, एक सुकून वाली एनर्जी है। यहाँ पे मेरे पास मैरिज का कार्ड भी आया, यहाँ पे मेरे पास हेरोफेंट भी आया। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड बात हो, या फिर मैरिज को लेके कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशंस आए हों। आपने कमिटमेंट मांगा, उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया, इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं एक एंडिंग आई हो आप लोगों के रिलेशनशिप में, हो सकता है। और अगर मैं रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक एंडिंग आई हो, और मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो एक मतलब उन्होंने बहुत कोशिश करी है कि एक अपने आप को एक इमोशनल साइड से निकाल के एक प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेके जाए, प्रैक्टिकली लाइफ को देखना स्टार्ट करें। चल ठीक है, नहीं हुआ, आगे देखते हैं। बट गाइस व्हाट आई एम सीइंग कि वो इसमें कहीं ना कहीं एक फेल हो गया, बिकॉज वो उनका कहीं ना कहीं एक अंदर से ना वो परेशान हो गए हैं वेट कर करके कि हाँ कब मेरे पास ऐसा पार्टनर आएगा जो मेरे लायक होगा। वो कहीं ना कहीं आपको इतना मिस कर रहे हैं, इतना याद कर रहे हैं। दोनों ही रीडिंग्स में ऐसी बातें आई हैं, वो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप उनसे आके बात करेंगे।
अच्छा, यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जो आप लोग हैं, जो आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, हो सकता है कि आप लोग एक बहुत ही अथॉरिटेटिव प्लेस पे हो, या फिर आप एक, अगर आप जैसे मैरिज भी है तो मैरिज में आप एक बहुत ही आप ही रिलेशनशिप को चला रहे हो कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप ही रिलेशनशिप को चला रहे हो या फिर आप ही चीज़ों को लीड कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो एक वो आपको ना एक बहुत ही अथॉरिटेटिव प्लेस पे देखते हैं कि हाँ, दिस पर्सन इज रिस्पेक्टेबल पर्सन, कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट है आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपके लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। वो मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे एक न्यू बिगनिंग चाहिए। मैं एक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोचने की बात कर रही हूँ कि हाँ, वो सोच रहे हैं कि हाँ, उनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ। और मतलब वो एक कहीं ना कहीं एक वो टफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपके बारे में। वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकली अप्रोच लेके आगे बढ़ा जाए। एक जो वो भी अनबैलेंस इमोशंस थे, जो भी चीज़ें हुई पास्ट में, अगर आप मोस्टली अपने लोग मुझे नो कॉन्टैक्ट में लग रहे हैं, इसलिए मैं ऐसे बोल आपसे जैसे रेजोनेट हो आप ऐसे ले लीजिएगा। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आगे चल रहे हैं, या फिर अगर आप मैरिड भी हैं तो मतलब वो एक सोच रहे हैं कि ठीक है, एक प्रैक्टिकली अप्रोच लेके चलो, ठीक है जैसा है वैसे चलने देते हैं, वैसे देखते हैं, आगे देखते हैं कि कहीं ना कहीं शायद उनके मतलब हो सकता है कि वो आगे भी सोच रहे हों, ऑप्शंस के लिए सोच रहे हैं, या फिर वो प्रैक्टिकली अप्रोच लेके चल रहे हैं कि ठीक है देखा जाएगा, जो होगा आगे होगा। लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो उस चीज में ना कामयाब होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वेट कर करके, उनको ऐसा लग रहा है कि क्या पता आप ही आएंगे उनसे बात करने, आप ही आएंगे उनको रिकनसाइल करने के लिए, अगर आप रिलेशनशिप में और आपसे जैसे रेजोनेट हो आप लोग वैसे ले लीजिएगा अपने लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं, पार्टनर इस चीज का वेट करें कि आप लोग ही आएंगे, आप लोग ही आके बात करेंगे इस चीज के लिए, और वो वेट कर करके कहीं ना कहीं परेशान हो गए। तो अगर मैं नेक्स्ट 72 आवर्स का देखूं कहीं ना कहीं, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं जिद पकड़ के बैठे हुए हैं कि किसका वो वेट करने का। वो चाहते हैं कि वो आपसे आके आपको एक प्रपोजल, एक लव टोकन ऑफ लव दे, आपसे बात करें, आपसे बात करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं एक प्रपोजल भी लेके आना चाहते हैं। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं वो प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, एक रिकन्सिलिएशन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके साइड से हो। देखो यहाँ पे भी वेटिंग ही बहुत दिख रही है, और यहाँ पे भी मुझे वेटिंग बहुत दिख रही है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड में हैं और आपने डिवोर्स फाइल किया, तो आपके पार्टनर ये चीज़ चाह रहे हैं कि आप जाके उस डिवोर्स के लिए मना करें, या आपका एक स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए, आपका एक पहला फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। तो मुझे वो एक बहुत वेटिंग एनर्जी में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। देन टू मतलब हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि देयर इज़ नो इमोशन, देयर इज़ नो फीलिंग, वो आपको बहुत इमोशंस है, बट कहीं ना कहीं मुझे एक ईगोइस्टिक पर्सन लग रहे हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। कुछ लोगों को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट जो सच है वो चीज़ दिख रहा है। मुझे थोड़े से वो ईगोइस्टिक ज़्यादा लग रहे हैं, थोड़े जिद्दी स्टबर्न टाइप की पर्सनैलिटी ज़्यादा लग रहे हैं। वो मतलब वो वेट कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी टाइम लगे वो वेट करने को रेडी हैं, बट वो आगे आके अपनी बात जो भी वो फील कर रहे हैं वो एग्जैक्टली बोलने को रेडी नहीं है। तो अगर मैं देखूँ नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या वो आपको रिकनसाइल के लिए मैसेज करेंगे, रिप्लाई करेंगे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एकदम परेशान हो गए हैं वेट कर करके कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके, और नेक्स्ट 72 आवर्स में वो आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं, वो आपसे बात करने वाले हैं, वो आएंगे आपसे बात करेंगे, या किसी तरीके से आपसे रीच करेंगे सोशल मीडिया, या फिर आपको कॉल करेंगे, या फिर आपका हो सकता है कुछ लोगों की मीटिंग हो, बात हो। तो अब हम देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं, आपके एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पाइल 2 के लिए इन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज सिलेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे आया है रिमेन पॉजिटिव, फॉरगिवनेस, एक कार्ड और ले लेते हैं, वेट। आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, आपको फॉरगिव करने की जरूरत है, अपने आप को या सामने वाले को, या अपने हिसाब से आप रेजोनेट करवा लीजिएगा, जैसे आपको रेजोनेट हो वैसे आप ले लीजिएगा। और आपको अभी कुछ टाइम वेट करने की ज़रूरत है चीज़ों के लिए। अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो आपको वहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, इस यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से आपके लिए कार्ड्स में क्या आया है, आपको क्या गाइडेंस मिल रही है यहाँ से।
तो यहाँ पे है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ लव एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रेंथ रखने के लिए बोला जा रहा है, एक लव इमोशन आपके पास आ रहा है, एक लवी इमोशन आपके पास आता हुआ दिख रहा है, आपके पास एंजल ऑफ लव आपको ब्लेस कर रही है। एंड सेकेंडली थर्ड यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आते हुए दिख रही है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग पाइल 2। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों शेयर करिएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, नमस्ते।